Hello students, today's topic is level sensor. Level sensor is very important from industrial point of view, and level sensor is widely used in small scale industries or in large scale industries. So let us study in detail about the level sensors. The level sensors are basically divided into two categories. One is point level sensor and the second one is continuous level sensor. So point level sensor means जब हम लेवल मेजर करेंगे किसी लिक्विड का किसी फ्लूइड का तो वो पॉइंट टू पॉइंट लेवल मेजर करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अपने होम में एक सेंसर लगा दें वाटर टैंक के ऊपर और नॉर्मली वाटर जब ओवरफ्लो होता है तो मोटर ऑन रहता है और पानी गिरता रहता है कंटिन्यूसली, तो दैट इज़ द वेस्टेज ऑफ वाटर। उस वेस्टेज को रोकने के लिए से आप उस टैंक में एक वाटर लेवल इंडिकेटर लगा देते हैं विद अलार्म सिस्टम। दैट वाटर लेवल इंडिकेटर कंसिस्ट ऑफ ए सेंसर विच मेजर्स द लेवल। तो वो क्या होता है कि एक सर्टेन पॉइंट पे वो लग जाता है टैंक के अंदर। जैसे ही आप मोटर से पानी को रिफ़िल करते हैं टैंक में, तो जब तक पानी बढ़ता रहता है वो लेवल तक नहीं पहुंचता तब तक मोटर इंडिकेटर अलार्म ऑन नहीं होता। जैसे ही वो उस लेवल को टच करता है अलार्म ऑन हो जाता है और यूज़र्स को पता चल जाता है कि वाटर टैंक फुल हो गया है और उसको वाटर के वेस्टेज को रोकने के लिए मोटर को ऑफ कर देते हैं। सो दैट इज़ लेवल पॉइंट लेवल सेंसर कि हम किसी पॉइंट को लेवल को सेंस कर रहे हैं। कंटिन्यूस लेवल सेंसर में क्या है कि कंटिन्यूस लेवल सेंसर में हम कंटिन्यूस वाटर का मेजरिंग करते हैं। कंटिन्यूस हर पॉइंट टू पॉइंट पे कंटिन्यूस मेजर होता चला जाता है और एक फुल हमें लेवल मिलता रहता है एट एवरी टाइम। तो हमें पूछेंगे कि आप so this is the difference between point level sensor and continuous level sensor. So point level sensor are further divided into four types. One is float switch. Second one is capacitive type. Third one is optical type. And fourth one is tuning fork. And continuous level sensors जो है वो फर्दर क्लासीफाई किए गए तीन टाइप में। वन इज अल्ट्रासोनिक level sensor. Second one is radar level sensor, and third one is differential pressure type level sensor. Pressure type sensor. So these are the different categories of level sensor, जिसमें point level sensor होगा, continuous level sensor होगा। Point और continuous में level sensor में there is only difference is that कि point level sensor में we read the certain point we read the value of certain point, we can measure the level at a certain point only. In continuous level sensor में हम हर point पे values को उसको निकाल सकते हैं level की, कि continuous flow में इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। Okay, now let us study one by one with construction and working principle. So in the figure we can see there is a float type level sensor which which consists of a floating bellow. This is called floating bellow, और ये एक टैंक है वाइट कलर का, तो ये फ्लोटिंग बेलो इसमें लगा हुआ है। एज द वाटर लेवल इंक्रीजेस, से आउटलेट कहीं से वाटर लेवल इंक्रीज कर रहा है यहाँ से। एज द वाटर लेवल इंक्रीजेस इन द टैंक, till the bellow point is not reached,
वाटर विल कंटिन्यूसली फिल इन द टैंक। जैसे ही ये वाटर इस बेलो पॉइंट के पास पहुंचेगा, ये बेलो विल मूव अपवर्ड, ये ऊपर जाएगा और ये इसको स्टक कर देगा। तो इससे क्या होता है कि पता चल जाता है, वी नो कि कितने पॉइंट पे हम लोगों ने बेलो को फिक्स किया, कितने लेवल पे फिक्स किया, और उतने ही लेवल का वाटर उसमें जब जाएगा तो उतना ही वाटर वो फिल करेगा। जैसे ही उस लेवल से ऊपर वो पहुंचेगा तो बेलो मूव करेगा ऊपर और ये इसको स्टॉप कर देगा। तो इससे पता चलेगा कि हमारा कितना लेवल है वाटर का। सो एज द वाटर लेवल इंक्रीजेस, बेलो विल मूव टू इन द upward direction, that shows how much that will show the reading that how much water is stored in the tank. So this is a simple construction and working of the float type. Let us take its advantages. What are the advantages? Advantages is, as you can see, there is a simple construction. It has a simple construction. Second, ये जो फ्लोट टाइप बेलो है सिंपल है, लेकिन ये इनसेंसिटिव है टू द डेंसिटी चेंजेस। मीन्स एवरी फ्लूइड्स हैज़ इट्स ओन डेंसिटी। वाटर की अलग होती है, हर फ्लूइड्स की अलग होती है। तो ये इनसेंसिटिव है, अगर डेंसिटी चेंज होना शुरू हो जाएगा तो इसको हम वाइडली यूज़ नहीं कर सकते इंडस्ट्रियल में, इसको नॉर्मली डोमेस्टिक यूज़ में किया जा सकता है। तीसरा इसका एडवांटेज है, दिस फ्लोट टाइप कैन बी यूज्ड विद corrosive liquid। So these are the advantages of float type. What is the disadvantage? What will be the disadvantage of float type? ये सेंसिटिव है टू द टर्बुलेंस, एनी सॉर्ट ऑफ टर्बुलेंस। टर्बुलेंस हो या वाइब्रेशन हो तो बेलो अपनी जगह से मूव कर सकता है और आपको गलत रीडिंग प्रोवाइड कर सकता है। क्योंकि ये कम इंसेंसिटिव है तो रीजनेबली इट इज़ रिक्वायर्ड टू गिव क्लीन लिक्विड। जैसे कि एडवांटेजेस में बताया था कि इनसेंसिटिव है टू डेंसिटी चेंजेस, डेंसिटी चेंज होगी तो उसको सेंस नहीं करेगा पर्टिकुलर। तो उसी का ये है कि अगर ये डेंसिटी चेंजेस होंगी तो ये रीजनेबली क्या है, इसको हमेशा क्लीन वाटर देना होगा तभी इसको यूज़ किया जाता है। ये बेस्ट सुटेबल है फ्लोट टाइप इन लो प्रेशर or as well as you can say atmospheric pressure can be used। या तो लो प्रेशर पे यूज़ करें या एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे यूज़ करें। तो सिंपल कंस्ट्रक्शन है फ्लोट टाइप का कि एक फ्लोटिंग बेलो होगा, वो टैंक में लगा रहता है। जैसे ही वाटर भरता है वो बेलो तक नहीं पहुंचता तब तक लेवल आपको मिलता रहेगा। जैसे ही वो वाटर फुल होगा बेलो अपनी जगह से मूव करके वाटर को स्टॉप कर देगा। तो आपको पता चल जाता है कि कितना लेवल हम लोगों ने इसमें मेजर किया। द नेक्स्ट फ्लोटिंग टाइप लेवल सेंसर इज वाइब्रेटिंग फोर्क टाइप। इसमें आप एक कंस्ट्रक्शन में देखिए, एक फोर्क को यूज़ किया है, ट्यूनिंग फोर्क को। यू मस्ट हैव सीन द ट्यूनिंग फोर्क इन योर स्कूल डेज। ट्यूनिंग फोर्क कैसा होता है, इस टाइप का, इस टाइप का एक फोर्क होता है। जब इस फोर्क को किसी चीज़ पे हिट करते हैं तो ये फोर्क स्टार्ट वाइब्रेटिंग, और ये वाइब्रेटिंग मीन्स दैट वाइब्रेशन जो ये फोर्क से थ्रू मिलता है दैट इज़ इक्वल टू द फ्रिक्वेंसी जो जनरेट करता है। उससे हम फ्रिक्वेंसी जनरेट मतलब फ्रिक्वेंसी मेजर कर सकते हैं।
तो जितनी ज़ोर से हिट करेंगे उतना ज़ोर से वाइब्रेशन होगा और उतनी फ्रिक्वेंसी हम लोग को मिलेगी। तो इस वाइब्रेटिंग फोर्क को ही एक टैंक में लगाया गया है। दिस इज द वाइब्रेटिंग फोर्क, दिस इज फोर्क and this is sensor output, and the output of the sensor, this is some sensor जो कि इस वाइब्रेशन को मेजर करेगा। से फॉर एग्जांपल अगर एक्सेलरोमीटर लगाओ, एक्सेलरोमीटर क्या करता है, वो वाइब्रेशन को भी सेंस करता है, उस वाइब्रेशन को सेंस करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो इस टाइप को अगर हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि अगर फोक के साथ एक्सेलरोमीटर लगा दें, दैट कैन वर्क एज ए लेवल सेंसर। अब वर्किंग कैसी होगी, ये बहुत सिंपल है कि अगर जब हम टैंक में वाटर को इन करेंगे इनलेट से, तो वाटर लेवल क्या होगा, वाटर लेवल इंक्रीजेज, इस टैंक में भरना शुरू होगा नीचे से। तो जब वाटर लेवल नीचे से गिरेगा टैंक के बॉटम में, तो वाटर लेवल ऊपर की तरफ मूव करेगा, नीचे से आ रहा होगा तो भी फोर्क को टच कर रहा होगा, पानी ऊपर से आ रहा है तो फोर्क को टच कर रहा होगा, जितना प्रेशर पानी में होगा उतना ज़्यादा फोर्स को हिट करेगा इस फोर्क पे, और फोर्क क्या करेगा, वाइब्रेट होना शुरू करेगा। वाइब्रेट होना शुरू करेगा तो उस वाइब्रेशन को एक्सेलरोमीटर सेंस कर लेगा और सेंस करके कन्वर्ट कर देगा किसमें, इलेक्ट्रिकल आउटपुट में। तो चाहे वाटर लेवल इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, fork starts vibrating and the vibration of this fork is measured by the sensor. Thus ये सेंसर क्या करेगा, जब इस मेजर कर लेगा, दस कन्वर्टिंग द वाइब्रेशन ऑफ द फोर्क इनटू इलेक्ट्रिकल आउटपुट। सिंपल कॉन्सेप्ट है कि किसी फिजिकल पैरामीटर को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल पैरामीटर में। यहाँ फिजिकल पैरामीटर क्या है, वाइब्रेशन है। वो किसकी वजह से हो रही है, पानी के बहाव की वजह से। जब इस फोर्क के ऊपर पानी गिरेगा तो ये वाइब्रेट करना शुरू करेगा। वो वाइब्रेशन को मेजर करने के लिए एक सेंसर लगाया है, एक्सेलरोमीटर, जो कि इस वाइब्रेटिंग के हिसाब से उसकी फ्रिक्वेंसी को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आपको आउटपुट पे प्रोवाइड करेगा। सिंपल वर्किंग है। So the advantage and disadvantage of the vibrating fork type is as given below. एडवांटेज में अगर देखें तो क्योंकि ये वाइब्रेशन को ही सेंस करता है, तो ये किसी भी तरीके का टर्बुलेंस हो, वाइब्रेशन हो या फॉर्मिंग हो सरफेस में, उससे इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। ये हायर टेम्परेचर पे यूज़ किया जा सकता है, और फ्लूइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स के साथ ये कंपैटिबल है। तीसरा, छोटा है, स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट है साइज में। सो दीज आर द एडवांटेजेस। डिसएडवांटेज क्या होगा कि क्योंकि अगर डिफरेंट डिफरेंट फ्लूइड्स या लिक्विड्स हम लोग यूज़ करेंगे, जिसका जिसकी डेंसिटी थिक भी हो सकती है और थिन भी हो सकती है, तो अगर कोई थिक और डेंसिटी वाला फ्लूइड इस फोक के ऊपर चिपक जाए, स्टिक कर जाए, तो दैट कैन लीव ए कोटिंग ऑन इट्स प्रोब। जब कोटिंग आ जाएगी तो कोटिंग आने से व्हाट इट कैन इफेक्ट इट्स फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन, वो जो वाइब्रेशन जनरेट करेगा वो उसके ऊपर इफेक्ट डाल सकता है। सेकेंड एडवांटेज इज फाउलिंग कैन इंटरफेस इट्स विद रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। जब ये कोटिंग हो सकती है या कोई डिफरेंट लिक्विड यूज़ किया जाएगा, तो उस पर अगर वो थिक कोटिंग कर देगा तो एक फॉलिंग की सिचुएशन आ सकती है, तो उसकी वजह से एक रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के ऊपर फ़र्क पड़ सकता है। अब रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी क्या होता है, ये वो फ्रिक्वेंसी है जिस पे ये ट्यून्ड होता है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जनरेट करेगा, मैक्सिमम पावर जनरेट करेगा। तीसरा क्या है कि ये हायर कॉस्ट का होता है, हर कोई इसको यूज़ नहीं कर सकता। सो दिस इज़ वाइब्रेटिंग फोक टाइप पॉइंट लेवल सेंसर। द थर्ड वन इज़ कंडक्टिव टाइप लेवल सेंसर। इसमें आप देखिए कंस्ट्रक्शन में एक टैंक है जिसका इनलेट यहाँ से है, दिस इज़ द इनलेट, यहाँ से वाटर इन होगा और ये वाटर स्लोली स्लोली इस टैंक को फिल करेगा, और साथ में ये दो इलेक्ट्रोड्स दिए हुए हैं, these are the two electrodes। ये इलेक्ट्रोड ऊपर सर्किट से कनेक्टेड होंगे और बाद में वोल्टमीटर से हम लोग इसका वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं कि कितना है। तो जब ये पानी आप भरोगे इस टैंक में, तो जैसे ही वाटर का लेवल इंक्रीज़ होगा, तो वाटर का लेवल इंक्रीज़ होते ही क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रोड को पानी टच करेगा। जैसे ही दोनों इलेक्ट्रोड को पानी टच करेगा तो सर्किट कंप्लीट होगा, कंडक्टिव हो जाएगा, कंडक्टिविटी इसको शुरू हो जाएगी। कंडक्टिविटी शुरू होगी, उससे हमें जो आउटपुट मिलेगा उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, और वो जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट है वो किसके बराबर होगा, जब मेजर कितना लेवल इस टैंक में आ गया है उस लेवल को बताएगा। सिंपल है कि अगर हम इस इनलेट में पानी भरते हैं टैंक के अंदर,
तो ये टैंक का लेवल जब इंक्रीज़ होता है पानी का तो दोनों इलेक्ट्रोड को टच करता है। दोनों इलेक्ट्रोड जब टच होते हैं तो कंडक्टिविटी होती है, सर्किट कंप्लीट हो जाता है, करंट फ्लो करता है। तो उससे हम लोग मेजर करते हैं कि कितना लेवल मेजर हुआ। वो जो आउटपुट इस इलेक्ट्रोड से मिलेगा वो बताएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि लेवल कितना है टैंक का। तो इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी क्या है। एडवांटेज ये है कि ये लो कॉस्ट है, आसान है, 2 इलेक्ट्रोड और सिंपल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, लो कॉस्ट डिवाइस है। दूसरा, डिज़ाइन बहुत सिंपल है, सिंपल डिज़ाइन। थर्ड, नो मूविंग पार्ट। इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है कि जिसमें कोई हम लोग को प्रॉब्लम हो कि इसको उठा के यहाँ लेके जाना है, इसको उठा के ले जाना है। इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोड उठा के किसी टैंक में लगा दो और वो पानी के मेजर को, लेवल को बता देगा। डिसएडवांटेजेस क्या हैं। डिसएडवांटेज है कि जो सब्सटेंस होना चाहिए, जो वाटर जो भी मेजर होना चाहिए, प्रोसेस सब्सटेंस जो टैंक के अंदर होना चाहिए, दैट मस्ट बी कंडक्टिव। वो कंडक्टिव होना चाहिए, तभी कंडक्टिविटी होगी, तभी इसमें आपको लेवल के बारे में पता चलेगा। ये सिर्फ इट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर पॉइंट डिटेक्शन मेजरमेंट, लेवल मेजरमेंट। अब इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि पॉसिबली, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इसमें जब ज्वाइन हो गया, पॉसिबली है इट कैन बी dangerous as it makes sparks because of the given supply. समटाइम्स सप्लाई देते हैं, वायर में स्पार्क होता है, तो स्पार्क होता है, अगर कोई फ्लेमेबल लिक्विड होगा तो वो फ्लेमेबल लिक्विड से स्पार्क अगर कैच करेगा तो वो बर्स्ट कर जाएगा। तो ये इसका डिसएडवांटेज है, इसको हम बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए। सो जो नेक्स्ट टाइप हमारा पॉइंट लेवल सेंसर है, दैट इज़ ऑप्टिकल टाइप। इस पर हम लोग लाइट को यूज़ करते हैं एज ए सोर्स टू मेजर द लेवल ऑफ द टैंक। सो यहाँ पे 2 टैंक यहाँ पे मेजर किए हुए हैं, बने हुए हैं। सो दिस इज टैंक 1 एंड दिस इज टैंक 2। टैंक 1 में आप कंस्ट्रक्शन देखें तो एक प्रिज्म है, टैंक 2 में भी एक प्रिज्म लगा हुआ है। ये जो प्रिज्म है या ये जो वर्किंग है इसकी, वो बेस्ड है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या का मतलब, जनरली फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जितनी भी लाइट रेज होंगी वो टोटली की टोटली रिफ्लेक्ट करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंच जाएंगी, अगर मीडियम में एयर प्रेजेंट है तो, यानी कोई भी लाइट रिफ्लेक्शन में कोई भी लॉस नहीं होगा। TIR तो क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को। अगर मीडियम में एयर प्रेजेंट है तो लाइट रिफ्लेक्ट करके ट्रांसमीटर एंड से रिसीविंग एंड की तरफ विदाउट एनी लॉस पहुंच जाती है और उसमें कोई भी डिविएशन या रिफ्लेक्शन नहीं होता। तो उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये बेस्ड है कि आप देखो टैंक 1 में वाटर लेवल कम है, एक LED लगा हुआ है जो कि लाइट सोर्स को एमिट करेगा। ये लाइट सोर्स रेड रेज हैं जो कि ऊपर जाके प्रिज्म से टकरा रही हैं ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि मीडियम में एयर है तो ये टोटली इस प्रिज्म के इस सरफेस से दूसरे सरफेस से टच करके रिसीविंग एंड पे चली जाएगी, तो कोई भी लाइट लॉस नहीं होगी। इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा लेवल नीचे है। लेकिन जब हम टैंक 2 की बात करते हैं तो टैंक 2 में यही, जब वाटर लेवल इंक्रीज़ करता है ऊपर और लाइट सोर्स से जब लाइट निकलती है तो एयर में अभी क्या प्रेजेंट आ जाएगा, वाटर हो या फ्लूइड हो, तो वो जब प्रिज्म से टकराएगा तो वो कुछ लाइट वाटर के अंदर भी लॉस हो जाएगी। तो जितना सिग्नल आपको मिलना चाहिए था जो ट्रांसमिटिंग एंड से निकला था, उतना सिग्नल वहाँ नहीं पहुँचा है। उसमें से कुछ सिग्नल जो है वो वाटर के अंदर
लॉस हो गया तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से हमें ये समझ में आ जाता है कि हमारा जो लेवल है वो लेवल वाटर का वो कितना है। सिंपल है। तो ये हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड ऑप्टिकल टाइप, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वो अभी हम लोग देखते हैं। अगर इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेज में आप देखो, इसका कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है, सब फिक्स है, नो मूविंग पार्ट्स। दूसरा, साइज कॉम्पैक्ट है, तो कॉम्पैक्ट साइज, सिर्फ टैंक के अंदर लगाना है। थर्ड, लो कॉस्ट है, एक एलईडी है और एक प्रिज्म लेना है और एलईडी से लाइट सोर्स को निकालना है। ये एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेज इसका जो है, ये वही यूज़ होगा जहाँ पे हम लोग, मतलब इसको अगर टैंक में यूज़ करना है तो टॉप पे ही लगाना होगा, बॉटम लेवल पे ये लगाओगे तो आपको वो वाटर लेवल को बताएगा ही नहीं। तो ये अनयूज या अनसुटेबल है फॉर एप्लीकेशन वेयर टॉप माउंटेड इज नेसेसरी। जहाँ टॉप माउंटिंग करनी होगी वहाँ पे ये अनसुटेबल है, क्योंकि ये अगर टैंक के अंदर रहेगा तो टैंक के अंदर जब ये रहेगा तो ही ये वाटर लेवल को डिटेक्ट कर पाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू। जब एयर में अगर इसको रखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो जितना इनपुट लाइट आएगा उतना वो आउटपुट पे भेज देगा रिसीवर एंड पे। तो इसको नेसेसरी है कि अंदर लगाया जाए, अंदर लगाने के बाद तभी ये यूज़ किया जा सकता है। ओके, सो लेवल पॉइंट लेवल सेंसर में के लिए इतना ही। सो अगली जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको कंटिन्यूस टाइप लेवल सेंसर आपको एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू वेरी मच।